हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद रोहित में। और आज की वीडियो करंट अफेयर पे है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया गया है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है और आप इसको अच्छे से याद रखें। हाल ही में किसने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ विशेष बातें क्या हैं, ये देख लेते हैं। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। जगन्या विद्या दिवेना योजना यहाँ पे चल रही है और पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम यहाँ से शुरू हुआ है। कोलेरू और पुलिकट लेक है यहाँ पे, यानी कि झील है। और पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो ये स्पेशल बातें हैं आंध्र प्रदेश को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूपीआई लेन देन के लिए किस बैंक ने अमेज़न पे के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है यस बैंक। यस बैंक के साथ अमेज़न पे ने साझेदारी की है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 13वें असीम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, एम वेंकैया नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बिचू थिरुमाला का निधन हुआ, वे कौन थे? यह हैं, तो इसके ऑप्शन है लेखक, गीतकार, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है गीतकार। बिचू थिरुमाला जो हैं वो गीतकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए किसे भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है प्रवीण सिन्हा, सुमंत कपाड़िया, सैयद अकबरुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रवीण सिन्हा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन A1 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन A1 का सफल परीक्षण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट ऑप्शन है 9.3%। तो भारत की जीडीपी दर 9.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने 5250 करोड़ रुपए की 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश। इसके मध्य प्रदेश के बारे में कुछ खास बातें देख लेते हैं। EFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू यहीं से हुआ। संकल्प योजना उमरिया जिला से प्रारंभ हुई बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। और इसके अलावा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई। ये कोरोना काल के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई। फिर है निष्ठा विद्युत मित्र योजना, यहीं से शुरू की गई। तो ये खास बातें थी मध्य प्रदेश के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एक्टिविटास SFB ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो SFB ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। तो इसको याद रखें आप, HDFC बैंक है जिसको एक्टिविटास SFB ने ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है HDFC बैंक के साथ। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक कंटेस्टेंट लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट लिखी है? तो इसके राइटर हैं मरूफ रज़ा।
इसके जो राइटर हैं वो मरूफ रज़ा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला फ्रांसिस्को सुसानो का कितने साल की उम्र में निधन हुआ है? तो सबसे उम्रदराज महिला जो थी उनका नाम था फ्रांसिस्को सुसानो, जिनका 124 साल की उम्र में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश को 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं? तो मिराज 2000 लड़ाकू विमान भारत ने फ्रांस से प्राप्त किए हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? तो इसका राइट ऑप्शन है बिहार। बिहार की 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो टाइम मैगजीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से DC सिंघानिया को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं, और आपके जो भी प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।